हेलो चैंपियंस, देखो तुम लोगों के लिए एक डोमेन का प्यारा सा सवाल है। अक्सर इस सवाल में बच्चे गलतियां करते हैं, तो आप लोग फटाफट इसको अपने से ट्राई करो। पहले वीडियो को पॉज करके, नहीं बनेगा तब जाकर सॉल्यूशन देखना। देखो सवाल क्या है कि एक रूट में फंक्शन लिखा गया है, इसका डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालने के लिए रूट के अंदर के फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि रूट के अंदर वाला क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो ये तो समझ गए आप लोग। अब देखो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो मैं क्या करूँ, पहले नीचे वाले के बारे में थोड़ा सोच लेता हूँ। तो यहाँ देखो ये तो नॉन निगेटिव क्वांटिटी है, 2x-7 का पावर 10 है, तो ये नॉन निगेटिव होगा। बस यहाँ ध्यान रखना है कि x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 7/2 नहीं होना चाहिए। इसका काम हो गया। अब अगर इसमें हम लोग कुछ दिमाग लगा दें, तो इसको देखो मैं क्या कर रहा हूं, x का पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 लिख रहा हूं, इंटू यहाँ प्लस है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 ये लिखा जाए। तो ये देखो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर। उससे क्या होगा कि ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो फंक्शन का डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0 आ गया है। तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया और मुझे ये पूरे होल एक्सप्रेशन को पॉजिटिव दिखाना था, तो अगर ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब जो ऊपर वाला लिखा है एक्सप्रेशन उसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब ऊपर जो एक्सप्रेशन लिखा गया है उसमें आप अच्छे से देखो कि आपको क्या क्या दिख रहा है। तो सर ऊपर एक तो हमको पहले दिखा cos x माइनस √5। अब देखो cos का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, √5 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो सर ये 1 जाएगा, ये 2 पॉइंट समथिंग, तो ये तो सर नेगेटिव है। हाँ भाई ये नेगेटिव है, तो ये सर नेगेटिव हो गया। अब सर यहाँ पे एक log x है, तो log x डिफाइंड कब होगा, जब x पॉजिटिव होगा। x पॉजिटिव होगा तभी जाकर log डिफाइंड हो सकता है। तो सर अगर x पॉजिटिव होगा तो log डिफाइंड होगा। अब इसके बारे में सर क्या कहोगे आप? तो ये पॉजिटिव नेगेटिव सब होता है, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना कि हमको x पॉजिटिव लेना है। अगर x का वैल्यू हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो आप देखो अगर x पॉजिटिव है और हम लोग इसका फोटो बना दें, तो e का पावर x का फोटो ऐसा होगा, और उस कंडीशन में जो साइन का फोटो होगा ऐसा बनेगा। अब अगर x पॉजिटिव है तो e का पावर x का वैल्यू तो 0 पे 1 रहेगा, साइन तो 0 होगा। इसका मतलब सर यहाँ से हम लोगों को दिख रहा है कि e का पावर x ग्रेटर देन साइन x होगा। मतलब जब x पॉजिटिव है तो e का पावर x बड़ा होने वाला है। इसका मतलब सर ये साइन x माइनस e का पावर x जो है, ये भी कैसा क्वांटिटी हो गया, निगेटिव क्वांटिटी हो गया। तो ऊपर 3 प्रोडक्ट था, 3 में से 2 निगेटिव है और हमको उसको पॉजिटिव करना है, तो जो थर्ड वाला बच गया log x प्लस 2, ये मस्ट भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया e का पावर -2, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/e²। हो गया काम अपना। अब यहाँ से तुम लोग डोमेन लिख लो कि सर क्या क्या चाहिए था। x का वैल्यू एक 0 से बड़ा चाहिए, एक 1/e² से बड़ा चाहिए, और एक x का वैल्यू 7/2 नहीं होना चाहिए। और सब चलेगा, इसको 0 से बड़ा चाहिए, इसको इससे बड़ा चाहिए, और यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं है, ये सब चलेगा। अब आपको पता है कि आपका कॉमन वैल्यू कहाँ मिल गया, ये सब कॉमन मिल गया, सिर्फ 7/2 को हटा दे। तो आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 1/e² टू 7/2 यूनियन 7/2 टू इंफिनिटी। ये हमारे सवाल का बच्चों आंसर हो गया। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके बताओ कि तुम्हारा आंसर सही आया था कि गलत आया है। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय।